और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी आपकी। लेकिन ये तस्वीरें देखनी जरूरी भी है। ये तस्वीरें इतनी विभत्स है कि हमें इन्हें ब्लर करना पड़ा है, धुंधला करना पड़ा है। ये देखिए, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं। जगह जगह मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई हैं जिन्हें हम आपको साफ तौर से दिखा भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी बूचड़ खाने की तस्वीरें हैं, लेकिन जनाब जब आप हकीकत सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा आपका। ये किसी वधशाला की तस्वीरें नहीं है, ये गौशाला की तस्वीरें हैं, लेकिन इसे चलाने वालों ने इसे वधशाला बनाकर रख दिया है। ये वधशाला, माफ कीजिए, ये गौशाला भरतपुर जिले के रुंध इकरन गांव में बनी है, जहां गौवंशों के रखने के नाम पर उन्हीं की हड्डियों और मांस का काला कारोबार चल रहा है। इन दिल दहलाने वाली तस्वीरों की हकीकत गांव वाले जानते हैं और बताते भी हैं कि गौशाला से हर रोज गाड़ियों में भरकर हड्डी, खाल और मांस की तस्करी की जाती है। जिन व्यक्तियों को गौशाला के अंदर मृत गायों को दफनाने का ठेका दिया गया है, वे गायों को दफनाने के बजाय उनके मांस को तस्करों को बेच देते हैं। और यह सब कारनामा कैद हुआ है न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में, जहां आपको गाय को काटते हुए लोग दिखाई देंगे। जब इस पूरे मामले में अधिकारियों से बात की तो मिला वही रटा रटाया सरकारी जवाब। देखा था, देख रहे हैं, देख लेंगे। रुंध इकरन गांव में गौशाला है, जहां पर रोज गाय मरती हैं और उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको भी जो है स्कूल में पढ़ने में परेशानी होती है और बदबू जो है वो बदबू आती है। तो ये जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो खाना पीना खाते हैं वो भी खाना पीना नहीं खाया जाता। बाबा, क्या परेशानी है? खाना पीना नहीं खाया जाता साहब, बिल्कुल बदबू मारती है। देखिए तुमने कितनी बत्ती बदबू मारती है। तो ये लोग तो बोलते हैं कि गायों को दफनाते हैं। हम नहीं दफनाते साहब, जाके देखो साहब कैसे पड़ी है। आगे आप रेल पे जाके देखो, और ऐसे पड़ी है साहब, 4 बीघे में गैया ही गैया है, आगे ऐसे पड़ी हुई है। तो इन लोगों को कभी आपने अधिकारियों को कहा नहीं? क्या कह साहब, गरीब आदमी हम क्या कह सकते हैं, और क्या कौन सुनता है हमारी। ये तो ये देखिए, ये लोगों हैं, क्या कहना है? कौन सा गांव है आपका? हमारा रुंध इकरन गांव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। तो ये क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पूरी परेशानी है, बच्चे बहुत परेशान है। पास में हमारा स्कूल पड़ता है, इधर गांव में हवा चल जाती है तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं था। तो कब से बनी है ये गौशाला? ये अभी ये बनी है, एक साल हो गई होगी ये गौशाला के में काम चलते हुए। अभी कोई अधिकारी आता है तो उनकी कह देते हो रहा काम, हो रहा, पर कोई काम नहीं होता है। तो इनकी जो पीड़ा है वो बहुत दर्दनाक पीड़ा है। यहाँ पर गायें जो हैं वो मरती हैं और उसके बाद उन गायों को दफनाया नहीं जाता है। ये ग्रामीण जो हैं, इनको बदबू आती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। अधिकारी जो हैं वो टालम टोल करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि गायों को दफनाया जाता है, जबकि ग्रामीण जो हैं यहाँ की जो कह रहे हैं कि गायों को फेंक दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल पढ़ने आते हैं, लेकिन ये स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों का कहना है कि हमें बदबू आती है। ये अम्मा है, इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है? आप पानी भरने लेने आए हैं? हाँ, बहुत भैया, हम बहुत परेशान हैं, सब बीमार हो जाते हैं। खाना है ना वो भी वापिस आ जाता है हमारा, बहुत ज्यादा दुखी हैं हम इनसे। और गैया मर जाती है, बाहर से लद के यहीं आती है, कोई दफनाते नहीं। ये लोग बड़े बड़े हैं ना, ये रिश्वत खाते हैं और यो कहते हैं दफनाते हैं गैया, कोई नहीं दफनाते। तुम मेरे साथ चलो, लाइन पे खड़े होकर देखो, यहाँ से वहाँ तक गैया ही गैया पड़ी है साहब। आगे तो बाहर की गायों को ला के भी यहाँ, हाँ बाहर से भी आ रही है साहब, नहीं है वैसे ही डालते। इनका ठेका उठ रहा है हड्डियों का और खालों का, ठेका उठ रहा है 3 लाख रुपए में उठ रहा है 1 साल के लिए। तो ये गाय हड्डी और खाल को बेचते हैं क्या? हाँ साहब, यहाँ से ट्रक भर के जाते हैं और खाल ये जो लाते हैं
ट्रैक्टर में उसमें लटके जाती हैं वापस। परेशान है, हमारा ही गाँव ये देखिए ये सब लोग परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो गाय हैं उनकी खाल और हड्डियों का जो है वो ठेका होता है और ये लोग उनको बेचते हैं और जो गाय के जो कंकाल है जो बचता है उनको वैसे ही फेंक देते हैं, उनसे जो बदबू आती है उनसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या राजनेता इनकी ओर ध्यान नहीं देता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। ये नंदी गौशाला नगर निगम चला रही है। शुरुआत में शिकायतें आई कि ये यहाँ जो ठेकेदार है गौमांस और इनको गड़बड़ कर रहा है, गौमांस की तस्करी करता है। उसमें सोचा कि संगठनों ने हमने कि सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो सरकार के अधीन चल रही है, नगर निगम उसको संचालित कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बराबर शिकायतें क्षेत्रों के लोगों की आई कि रात को गाड़ियाँ आती हैं, आती हैं, तो हम कई दिन से इनके पीछे लगे हुए थे। हमें परेशानी है साहब बदबू से और सड़न पैदा हो रही है साहब, इससे हमारा गांव पूरा बीमार है। एक दिन ऐसा आएगा भाई। साहब कौन सा गाँव है आपका? एक्चुअल में इकरन गौशाला में हमारी वहाँ गाय हैं और शहर में भी जो गाय होती है वहाँ पहुँचाई जाती है। वो नंदी गौशाला है, उसकी कैपेसिटी जो है 500 के लगभग है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा 3-4 गुनी वहाँ पे गाय और नंदी वहाँ पे है। इसके अलावा शहर में बहुत सारी जो मवेशी है आसपास के एरिया से, इवन ये कि दूसरे क्षेत्रों से भी लोग बहुत सारे यहाँ गाय छोड़ के चले जाते हैं, तो शहर में गाय रहती है। अब जो जानवर मर जाता है वो मर जाते हैं और नंदीशाला में वहाँ पर मर जाते हैं, उनको वहीं पर जो है इकट्ठा करते हैं। ये इशू है वहाँ पे। भरतपुर द्वारा रुंद इकरन गांव में एक नंदी गौशाला का जो है संचालन किया जाता है, लेकिन इस गौशाला की जो हालत है वो इस कदर है कि यहाँ पर जो गाय मृत हो जाती हैं उनको काटा जाता है और काट करके जो उनकी हड्डियाँ और जो मांस है उसको बेचा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो सभी परेशान हैं। उन लोगों ने अपनी जो है पीड़ा हमारे सामने रखी। न्यूज़ 18 के जरिए उन्होंने कहा कि अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जो है वो बदबू के साथ जी रहे हैं, सड़न के साथ जी रहे हैं। ना तो उन्हें खाना सही ढंग से खाया जाता है, ना वो रह पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपनी पीड़ा सुनाई। पास में ही स्कूल है, गौशाला की बगल में वो स्कूल संचालित होता है, सरकारी स्कूल। वहाँ जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको बदबू के साथ बैठना पड़ता है और उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है। लेकिन कोई भी अधिकारी या राजनेता का इस ओर ध्यान नहीं है कि इस गौशाला के अंदर क्या काला कारनामा जो है खेला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर इस गौशाला का जो खेल है, काला कारनामा है, वो न्यूज़ 18 पर प्रकाशित होगा और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो हरकत में आएंगे और जो ऐसे लोग हैं गायों को काट रहे हैं और उसके बाद में जो है उनकी हड्डियां और मांस को बेच रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो गायें हैं अंदर कटी हुई हैं, उनकी हड्डियां हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, और जबकि अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि गायों को 3 फुट गहरा गड्ढा करके दफनाया जाता है, लेकिन हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं गौशाला के अंदर। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा को हम लगातार कॉल कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। हालांकि हमें पता है वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से बचते ही आए हैं। दीपक, आपके पास मैं आ रहा हूँ, क्या ये पूरा मामला है? देखिए सुमित, नगर निगम द्वारा एक गौशाला को संचालित किया जाता है। रुंद इकरन गांव में ये गौशाला है, लेकिन इस गौशाला के जो है आड़ में एक लंबा गौ तस्करी का जो खेल है वो हमने ये हकीकत जानने की कोशिश की और उसको निकाला है कि किस तरह से गौशाला की आड़ में जो है और तस्करी का खेल खेला जा रहा है। ये जो लोग हैं जिनको यहाँ पर गायों के जो मृत गाय हैं उनको अवशेषों को हटाने का जो है ठेका दिया गया है, वो लोग क्या है कि इन गायों को काटते हैं और उनकी खाल, हड्डी और जो मांस है उसकी तस्करी करते हैं। इस पूरे मामले को जो है स्थानीय लोग भी वहां परेशान है। बदबू जो है उसकी वो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन इसका ना तो नगर निगम के अधिकारियों को पता है, ना किसी राजनेता को पता है कि गौशाला के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। जो गौशाला है वहाँ पर उसमें तमाम बहुत सारी गाय हैं, उनको चारा भी सही ढंग से नहीं है। जमीन में वो मिट्टी में चारा पटक दिया जाता है और वहाँ वो भूख प्यास से तड़प कर मर रही हैं और फिर उन गायों को काट करके तस्करी के रूप में बेचा जा रहा है। ये बहुत गंदा जो खेल है वो सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में कैद हुआ है और ये हकीकत लोगों को दिखाने की एक कोशिश की है कि किस तरह से गौशालाओं में जहां गायों को एक सुरक्षित स्थान माना जाता है कि गौशाला में गाय सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसी सुरक्षित आपके कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। कमल राम मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर निगम आयुक्त। कमल राम जी, न्यूज़ 18 राजस्थान ऑन कीजिए और जरा तस्वीरें देखिए और जवाब दीजिए। हाँ जी, बताएं। गौशाला में गायों को काटा जा रहा है, तस्वीरें हम दिखा नहीं पा रहे हैं, इतनी विभत्स तस्वीरें हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग?
नहीं, मैं निवेदन करूं कि गौशाला में गाय को नहीं काटा जा रहा। मृत पशु जो है, गौवंश मृत पशु है, हाँ। उनको वहाँ पर नंदीकरणशाला बनी हुई है और स्पेशली इनके लिए जगह है। हमारे शहर में 2000 गौवंश है जो नंदीशाला में है। और वो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि मृत गायों को वहाँ काटा जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, मृत गायों के अवशेषों को? नहीं, कैसे गारंटी ले सकते हैं आप ये? नहीं, मैं इसलिए गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ। हमारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं और वो हमारे लगे निगरानी हुए में होते तो साहब वहाँ से इतनी शिकायतें आ रही हैं, आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, कार्रवाई सवाल हमने पूछे पहले जाएंगे भी कि की है। कितना हिस्सा आप तक पहुंच रहा है इसका? आप तो या तो एक बार रिप्लाई भी मेरा थोड़ा सा आप हाँ, जो क्वेश्चन दीजिए। है उससे रिप्लाई भी कर लें। दीजिए। मेरा अनुरोध है कि चूंकि हमारे शहर में लगभग 2000 के आसपास उस गौशाला में है जो ऐसे पशु हैं काफी कमजोर है, रोड पे जो पॉलिथीन वगैरह खाते करते हैं उनको हम गौशाला में पहुंचाते हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो जब रोड पे शहर में मर जाते हैं तो ठेकेदार उनको लेके वहां पे जाता है। अच्छा। और पर्टिकुलर ठेकेदार, हाँ, उनको जी हाँ हाँ, बोलिए सर। निगम की ओर से जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो वहाँ मृत पशुओं को ले जाते हैं और हड्डी का और उनका खाल का ठेका है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जीवित पशु काटे जाते, गलत नहीं, जीवित नहीं, जो मृत पशु हैं गौशाला में, जो मृत गाय हैं उनको काटकर, उनको क्या दफनाने की परंपरा नहीं है क्या? प्रक्रिया नहीं होती क्या? उनको काटकर बेचे जाने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर? नहीं, काट कर बेचे जाने की ये गलत है। काट कर बेचे दीपक नहीं जुड़े हुए हैं जाता मेरे वहाँ पे। साथ, मेरे सहयोगी जिन्होंने पूरी तस्वीरें रिकॉर्ड की अपने कैमरे में। हाँ। दीपक जरा आंखें खोलिए आयुक्त साहब की, बताइए देखिए, ना। बिल्कुल 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 सुमित, ये जो कारनामा है वो हमने आयुक्त साहब को अवगत कराया था और इन्होंने माना था कि जो दफनाने की परंपरा है वो है, लेकिन ये लोग जो ठेकेदार हैं वो गायों को नहीं दफना रहे। इन्होंने खुद माना है इस चीज को। इन्होंने जो वहाँ काम करते ये तो हैं, मान उनको रहे बुला हैं कि करके- बेचा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है ये? मैं निवेदन करूं कि मृत गौवंश है, उनका हड्डी का और उनका ठेका है। तो जानवर जो वहाँ पे मृत पशु ले जाता था उसके हड्डियों को वहाँ पे वो लेके जाते हैं कि काट के उनका गोमांस बेचना, ये शिकायत तो हमारे उसमें नहीं है। अरे इस तो तरह सर की जानकारी नहीं है। शिकायत आई है, लोग कह रहे हैं, टीवी पर बोले हैं, कैमरे पर बोले हैं। आप न्यूज 18 राजस्थान देखा कीजिए, अपडेट रहा कीजिए। आप, आपकी जानकारी में नहीं है। उसकी निगरानी हम करवा रहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हम। अरे सर, निगरानी आप न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद ही क्यों करवाते हैं? शिकायत तो पहले से आ रही होगी ना आपके पास। इतने दिनों से क्या कार्रवाई की आपने? लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ के। नहीं, ऐसा निवेदन ये करूं कि पहले भी हमारे ध्यान में है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ काटा जाता है। कमल जी, समस्या यही है कि आप लोग सिर्फ निवेदन करते हैं, आप लोग कहते हैं ध्यान में है, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं आप लोग। हमारे संवाददाता ने आपको बताई, दीपक ने आपको तमाम चीजों से अवगत कराया, क्या कार्रवाई की आपने? बिल्कुल, दीपक जी ने बताया है, हमने बताया है उन्होंने, और हमें पहले भी हमने इसमें संज्ञान लिया है। वहाँ पे सर, अगर संज्ञान लेते तो लगातार इस तरह काटा जाता क्या इन्हें? मृत पशुओं को बेचा जा, गौशाला में कब से मृत गायों को काटा जाने लगा है? नहीं, मृत पशु वहाँ पे छोड़े जाते हैं, फिर हाँ, तो उन्हें काट कर बेच दीजिए आप। जाते हैं वहाँ पे। मैं इस शब्द को ऐसे काटा जाता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वहां गायों को मरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता हो कि मर जाएगी तो हमारी जेबें भरेंगी? मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता, गौशाला बनी हुई है। हाँ। मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। जो पशु बीमार है, बता रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये तस्वीरें तो यही बता रही है कि मरने के लिए छोड़ देते हैं आप वहां पर। जी, मैं निवेदन करूं कि वहाँ पर मृत पशु जो है, जब बहुत ज्यादा 2000 की संख्या में ऐसे पशु हैं जो बीमार है, जिनका इलाज होता है और कुपोषित है, जो थैलियां खाती है, ऐसी गायों की शिकायत है हमारे पास में। और वो ठेकेदार है, वो देखिए, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका एक हिस्सा आप लोगों की जेबों तक पहुंचता है, आपकी तिजोरियां भर रही है इसके एक हिस्से से। कार्रवाई कब करेंगे? इन लोगों को जवाब कब देंगे आप? ऐसे समझ तो जवाब दीजिए ना, कार्रवाई करके। प्लीज आप न करें। नहीं तो जवाब, अरे तो महाराज जवाब दीजिए ना, कार्रवाई कीजिए। और क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई आप? मैं निवेदन करूं, जवाब तो दें, लेकिन इस तरह का ये आरोप लगाना, आरोप सर, आप कार्रवाई नहीं हुई तो आरोप तो लगेंगे ना। कार्रवाई नहीं हुई, आरोप लगेंगे, कीजिए कार्रवाई। आपके दीपक जी हैं, उनसे पूछ लो इस तरह के आरोप लगाना कि तिजोरियां। मैं सर आपसे, मैं दीपक जी से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार्रवाई कब करेंगे आप? गलत आरोप। कार्रवाई कब करेंगे? जवाब दीजिए ना आप। हाँ जी, एक्शन तुरंत। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगा रहे आजकल में। इस तरह की हमारे पास कोई शिकायत आई है कि ठेकेदार वहाँ पे इस तरह की कोई अनियमितता करा है, आप लोग ये जो सरकारी ढर्रा है ना, इसे छोड़ दीजिए। कमल जी, एक सुझाव न्यूज 18 आपको दे रहा है, इस रटे रटाए जवाब को, सरकारी ढर्रे को छोड़िए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए कमल जी, हमारे साथ शुक्रिया। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, इतनी विभत्स तस्वीरें हैं, रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं। काटा जाता है मृत पशुओं को,
कहने के लिए ये गौशाला है और जो आयुक्त साहब हैं वो सफाई पेश कर रहे हैं अपनी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को आपने सुना होगा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गोवंशों को काटा जा रहा है, मृत गोवंशों को काटा जा रहा है, फिर उनके अवशेषों को बेच दिया जाता है। इससे एक बड़ी मोटी कमाई हो रही है और ये कमाई किस की तिजोरी तक पहुंच रही है, ये भी अब जांच का विषय होना चाहिए।